उनकी हंसी वो आया मुझे यीशु ने बचाया मुझे यीशु ने बचाया मुझे यीशु ने बचाया मुझे रखवाला यीशु है रखवाला यीशु है प्रभु ने मुझे आत्मा से बताया, इसलिए मैं ये गीत गाया। हालांकि बहुत हमारा समय हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रभु ने जो मन में इच्छा डाली तो मैं ये गीत को गाया। प्रभु परमेश्वर हमें इस गीतों में से आशीर्वाद दे। आइए हम अपने वचन की ओर जाएंगे और आगे देखते हैं हम पैसों के प्रति अपना क्या है। यस, कोई कुछ कहना चाहता है? आइए तो फिर हम अपने आपके सबके माइक म्यूट कर दीजिए ताकि आपको संदेश ठीक रीति से सुनाई दे। अब देखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ कैसे विश्वासु रहे। लास्ट सेशन में हमने देखा था तो हमने पढ़ा था कि सब चीजें परमेश्वर ने बनाई है। और कल हमने देखा था लेवियत की किताब में से
दूसरा अध्याय और लास्ट वीक में उसका 8वां पद। अब हम दानियल में से पढ़े थे, रोमियो की पत्री में से पढ़े थे और उत्पत्ति में से हमने पढ़ा था। अभी हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है। गॉड सप्लाइज आवर नीड्स, यहोवा यिरे ऐसा उसे कहा गया है। और उत्पत्ति 22 का 14 हम पढ़ के शुरुआत करेंगे। कोई हम मेरे लिए पढ़ेगा उत्पत्ति 22 का 14। किसी को मिलता है तो पढ़ो। इसका माइक ऑन हो जाए। यहोवा ने माइक किसका ऑन? अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है परमेश्वर के वचन में, यहोवा परमेश्वर ने कहा, जब अब्राहम की परीक्षा ली तो अब्राहम को परीक्षा के दौरान पूछा गया कि तू अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दे। तो वह ऐसा कहा गया। जब परीक्षा की घड़ी थी, विश्वास परखा जा रहा था, उस समय अब्राहम ने पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था। वो जानता था कि जो परमेश्वर ने मुझे बुढ़ापे में एक पुत्र दिया है, वो कभी भी उसकी बलि नहीं चाहेगा। इस संसार में हम कहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें परखना चाहता है कि हमारा विश्वास क्या है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और इस समय परमेश्वर अपने वचन में से कहना चाहता है, आपको भी वो कुछ चीजें मांगता है, और वो जो मांगता है उसको क्या देना है, इसे हमें सीखना है। हमारे जीवन में हम जिससे प्यार करते हैं उसको हमने परमेश्वर को भेंट में चढ़ाना बहुत जरूरी है। फिर से कहता हूं मैं, जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं वो ही परमेश्वर को हमें देना चाहिए। जब हम परमेश्वर को उसे देते हैं, परमेश्वर उसको आशीष करके हमें लौटा देता है। हालेलुया। यदि कोई इंसान अपने धन से, अपने प्रॉपर्टी से, अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार के हर एक सदस्य से प्यार करता है, तो उसने उसे परमेश्वर को दे देना चाहिए। जब वो उसको परमेश्वर को दे देगा, परमेश्वर उसे आशीषित करके हमें लौटा देगा। ऐसा ही वहां पे अब्राहम ने किया, और अब्राहम का विश्वास था, इसके लिए उस जगह का नाम यहोवा यिरे रहा। मतलब परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरे करने वाला है, उसका मतलब होता है He is our provider, He is our resources। परमेश्वर हमारा रिसोर्स है, परमेश्वर हमारा पुरोठा करने वाला है, हमें सप्लाई करने वाला है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33। बहुत सुंदर लिखा है, कई बार हम पढ़े हैं, कोई भी पढ़ लीजिए 6 का 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अब यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है, प्रथम हमें परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को मिलना है, उसे हमें प्राप्त करना है। ये जिसके पास है परमेश्वर की धार्मिकता, और उसको खोजना, जिसे परमेश्वर मिल गया वो धार्मिक बन गया, और उसकी धार्मिकता परमेश्वर के समीप हो गई, तो उसे सारी जरूरत की चीज परमेश्वर दे देता है। जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में सब था, फल फूल, खाना पीना, मेहनत नहीं, कष्ट नहीं, मजदूरी नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाना, घूमना, मस्त रहना, ऐसा ही उनके जीवन में था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो जीवन में समस्या आ गई। हमारा
जीवन भी वैसा ही है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, नए नए हम विश्वासी बनते हैं, हमारा आवेश बहुत बड़ा रहता है, हमारे पर बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारी जो आस्था है वो परमेश्वर की ओर रहती है, खिंचावट परमेश्वर की ओर होती है। और ऐसे समय में परमेश्वर हमें कुछ भी सूझता नहीं है, केवल परमेश्वर की स्तुति यही हम करते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद में ये जो हमारी आग रहती है आत्मा की, वो बुझ जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज तक उसने हमें संभाल के रखा है, और जब हम उसकी धार्मिकता में चलते हैं वो हमारा प्रोवाइडर बन जाता है। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हुए मैं आगे चलता हूँ। देव जब वो खुदा परमेश्वर जो कहते हैं, वो परमेश्वर जो है वो सारी जरूरतों को पूरी करने वाला है। फर्स्ट किंग, पहला राजा 17 अध्याय 4 और 4 से 6 पढ़ेंगे हम। फर्स्ट किंग उसे नालों का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा। अब देखो, ये अब्राहम की क्षमा कीजिए, ये है एलिया की कहानी। अलीशिया और एलिया में लोग गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि अलीशिया के जीवन में जो भी हुआ वो एलिया के जीवन में जो था वही हुआ। एलिया जैसे प्रभावी था वैसे अलीशिया भी दुगना अभिषेक पाया। इसीलिए कुछ कुछ वायदात वहां पे एक समान देखने को मिलती है। जैसे कि वो विधवा का बेटा, जैसे कि इस बुढ़िया का बेटा, और दो चीजें हैं, जो उसका भी बेटा मर जाता है, इसका भी बेटा मर जाता है। अलीशिया और एलिया के जीवन में ये दो एक समान स्टोरी है। इस कारण लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन मैं वैसी कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। यहाँ पे एलिया को परमेश्वर ने कहा। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि न्यू टेस्टमेंट में, नए करार, नए नियम में यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 2 मछलियां 5 रोटी से आशीष लेके खिलाया है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं और हम जब उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर जाता है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरे दिल से, पूरे मन से विश्वास करते हैं, तो वो हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला बन जाता है। हम दुनिया के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारी सैलरी, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, ये हमें आशीषित नहीं करता। हमें परमेश्वर आशीषित करता है। उसके बाद हमें हमारा नौकरी, हमारा बिजनेस, उसमें से आशीष मिलता है। हालेलुया। इसलिए एक भविष्यद्वक्ता एलिया ने भविष्यवाणी की कि जब तक मैं प्रार्थना न करूंगा तब तक वर्षा ना होगी और पानी की एक बूंद जमीन पे ले आएगी। लेकिन इसमें तो वही खुद फंस गया, वो भी उस आकार में चला गया। लेकिन मेरे प्यारों, उसकी जरूरत यहोवा ने पहले से करके रखी थी। कौवा ऐसा है, कौवे के बारे में अभी क्या कहना। कौवा कभी भी अपने मुंह का निवाला किसी को नहीं देता है। परमेश्वर भी ऐसा होता है। कई बार हमारे कोर्ट के केस रहते हैं, हम सही रहते हैं। कई बार हमारे शत्रु, हमारे भाई जो बहुत कंजूस होते हैं, निर्दयी होते हैं, पारों के जैसे उनका हृदय कठिन हो जाता है। तो मेरे प्यारों, ऐसे कठिन लोगों के हृदय को, ऐसे कठिन लोगों को, ऐसे लोगों से परमेश्वर छीन के आप तक पहुंचाता है। जैसे कि ये पूरे मिस्र में गुलाम थे इजराइल लोग, और मिस्र में गुलाम होने के बावजूद मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया गया और उन लोगों से कहा कि देखो, जो भी आजू बाजू के पड़ोसी, उनसे आप गहने, सोना ले लो। और परमेश्वर ने उनसे लेने के लिए कहा, उन्होंने सब लेके वो चले गए।
कई बार परमेश्वर हमें हमारे शत्रु के सामने मेज को बिठाता है और वो मेज हमें खिलाने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। यारो, जब एलिया उस अकाल में फंसा तो परमेश्वर ने कहा कि तू एक नाले के पास चला जा, तो नाले के पास, वहां पे तेरे पानी और तेरे खाने की व्यवस्था मैं करता हूं। मैं कौवों को आज्ञा दिया है और वो कौवे तुझे रोटी और मांस खिलाएंगे। ये लोग ये रोटी और मांस कहां से लाते थे मालूम है? राजा के मेजबानी में से, रसोई में से, पकवाने में से उठा के ये कौवे आते थे। भैया, परमेश्वर किसी को भी आज्ञा दे देता है, परमेश्वर हमारी जरूरत के लिए किसी को भी भेज देता है। और जो हमारा दुश्मन, कभी भी हम उनसे कुछ नहीं मिल सकता, ऐसे कठिन लोग, उनके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है और परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरी करता है। हालेलुया। फिर से मैं कहता हूं, जो तुम्हारे दुश्मन होंगे, जो तुम्हारे जीवन के लिए लोग होंगे, जिनका हृदय आपके लिए कठिन है, उनके द्वारा परमेश्वर आपकी जीवन की जरूरतों को पूरी करेगा। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? शायद आपके भाई और आपके लोगों का कुछ झगड़ा है, आपको वो कुछ स्टेट प्रॉपर्टी में से कुछ देंगे नहीं, किसी के पास पैसा फंसा है, किसी के पास कुछ है, तो इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास हम नम्र हो जाए, प्रभु की प्रार्थना करें, प्रभु के पास आए, तो प्रभु हमको इन सारी बातों से छुटकारा देता है और कौवों को सिद्ध करता है, उन लोगों को सिद्ध करता है जिनकी देने की इच्छा नहीं होती है, जिनका मन कठोर हो गया है, जिनका हृदय पत्थर बन गया है, तो परमेश्वर उनके हृदय को बदल के हमारी सारी जरूरत उनके द्वारा पूर्ण करता है। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमको परमेश्वर के साथ विश्वासु रहना बहुत जरूरी है। We are faithful with the Lord. परमेश्वर के साथ हमें विश्वासु रहना बहुत जरूरी है। We are connected with the Lord. हम पढ़ते हैं पहले कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय वचन 2, दूसरा वचन, 1 Corinthians chapter 4 verse 2। पहले कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और दूसरी आयत। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। आमीन। जो भंडारी है वो विश्वासी होना बहुत जरूरी है। भंडारी मतलब क्या? कोई बता सकता है भंडारी मतलब क्या? स्टोर का मालिक। और जो सब उसके अंडर में रहता है सारा कुछ। ये सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब उसे कहा गया है कारभारी, मराठी में कहा है, और हिंदी में उसको कहते हैं जिम्मेदारी लेने वाला, घर का मुखिया। अब घर का मुखिया आदमी नहीं होता है, औरत भी होती है, आदमी भी होता है। फिर से मैं कहता हूं, देखो, पति कमा के लाता है तो अपनी पत्नी को देता है, और जो पति जिम्मेदार है, विश्वासी है, वही सच्चा कारोबारी कहा जाता है, उसे ही सच्चा घर का मुखिया कहा जाता है, क्योंकि वो घर की हर एक जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करता है। हालांकि सब जरूरत हमारी पूरी नहीं होती, लेकिन वो अपने जिम्मेदारी के प्रति विश्वसनीय है। दूसरी बात, जो भी पति अपने घर में कमाई करके लाता है, पत्नी उसको
अच्छे रीति से डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूध वाले का कितना देना, किराए का कितना देना, और वो बनिया का कितना देना, लाइट बिल, ये सब अपने घर का हिसाब विश्वसता के साथ से वो रखती है, और कुछ पैसे जोड़ के भी रखती है। यदि कोई पत्नी काम पे जा रही है तो पति की जिम्मेदारी है कि वो उसके कमाई पे अय्याशी नहीं करना चाहिए, उसके कमाई के ऊपर वो जीना नहीं चाहिए। उसने भी खुद उसके वाइफ की कमाई के ऊपर वो विश्वासु रहना चाहिए। अक्सर में देखा गया है कि मसीह लोगों में बहुत 99% लोग, 90% लड़के शादी के बाद नौकरी छोड़ देते हैं, और जो बहनें सिस्टर्स है, या तो नर्स होती है, या तो डॉक्टर होती है, या तो वो टीचर होती है, और शादी के समय ये सब देखते हैं, पास्टर जी हमको बहू चाहिए, हमको लड़की चाहिए, तो वो नौकरी वाली चाहिए, टीचर है वो चलेगी, नर्स है वो चलेगी। लड़का क्या करता है ऐसा अगर हम पूछेंगे, नहीं उसके बाप का बहुत कमाया है, उसके बाप के साथ थोड़ी ना शादी करना है। बाप आज है कल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्यारो, इस समय में धन्यवाद देता हूँ, यीशु की महिमा करता हूँ। आज हमें ये आदत हो गई है, कई पास्टर्स, कई सेवक, कई सेवकाई वाले पास्टर्स भी ये कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूं तो बीवी जो मुझे प्राप्त होए, बीवी जो मुझे मिले, वो मेरी बीवी कमाने वाली हो, वो मेरी बीवी नौकरी वाली हो, ताकि वो नौकरी करे और ये सेवकाई करे। ये झूठे लोग हैं सब। अब बुरा नहीं मानना, सुनो मेरी बात। मतलब ये जो पास्टर कहता है, फिर से कहता हूं, मेरे कहने का अलग मतलब मत निकालो। जो मतलब इस पास्टर का, इस लड़के का, इस परिवार का परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, इनका भरोसा नौकरी करने वाले उस औरत के ऊपर है, और सारा बोझ वो लड़की के ऊपर डालते हैं। क्या हमारा परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है? बिल्कुल नहीं। हमने एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। चलो मान लिया अगर एक पासबान को एक नर्स के साथ या एक टीचर के साथ विवाह कर लिया, तो क्या वो पासबान अपने घर में रोटी पकाता है क्या? अपने बच्चों को नहलाता है क्या? बच्चों को नहलाने के बाद में उनको स्कूल में लेके जाता है क्या? घर का सारा काम करता है क्या? फिर कलीसिया की सेवा करता है क्या? तो मैं उसको मानता हूं कि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, और परमेश्वर ने उसकी पत्नी को उसको इनकम सोर्स के लिए आशीषित किया है। लेकिन ये बाबूराव घर में आके उसके ऊपर हुक्म चलाएगा, मैं परमेश्वर का दास हूं कह के उसको डोमिनेट करेगा। ये बेचारी अपना रात दिन काम करेगी, घर में आके खाना भी पकाएगी। ये बात बहुत गलत है। हम किसी के नौकर नहीं, जब हम प्रभु में आते तो हम स्वतंत्र हो गए हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे के लिए बने गए हैं। सो वी बोथ आर असिस्ट टू ईच अदर। हम एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, तो ये संसार चलेगा। पौलुस कहता है जो अपना परिवार संभालता है वही मेरी कलीसिया को संभालेगा, परमेश्वर प्रभु की कलीसिया को संभालेगा। तो प्यारो देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि जो कारभारी है, भंडारी है, वो विश्वसनीय रहने वाला होना चाहिए। आजकल तो ऐसा है, पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं रहा है। पत्नी चुपचाप से कुछ व्यवहार करती है, पति को मालूम नहीं है, चुपचाप से उसके जेब में से पैसे निकाल लेती है, उसको मालूम नहीं है। पति को बिना मालूम हुए चुपचाप वो कुछ अलग से उनके व्यवहार चल रहे हैं। और कई पतियों के पत्नी को विश्वास नहीं है, उसके बावजूद उसको छुपा के बहुत से लोगों ने उनका पैसा, उनका सिक्योरिटी, प्राइवेट लाइफ रखा है। पति पत्नी में कोई भी प्राइवेट लाइफ नहीं होना चाहिए। पार्टनर में और कलीसिया में, पासबान में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कि हमारा जो व्यवहार है वो पारदर्शक होना चाहिए।
और लोगों ने भी हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमने भी लोगों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और लोगों ने भी पासबान का विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और पासबान ने भी लोगों का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसी कारण एक बड़ी कहावत, एक बड़ा वाकया बाइबल में दिया है। यहूदस इस्करियोत ने यीशु मसीह का विश्वासघात किया। 30 सिक्के चांदी के कारण उसने यीशु को बेच दिया। हालांकि प्रेरितों ने अपने संसार के सब साधनों को बेच के सारी संपत्ति प्रेरितों के कदमों में डाल दी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम विश्वासी है क्या? हम खुद को विश्वासी बिलीवर्स कहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ विश्वासी नहीं है। इस कारण ये जो वचन लिखा गया है, पहला कोरिन्थी 4:2, कि हमें जो भंडारी है तो वो भंडारी विश्वास के योग्य होना बहुत जरूरी है। तो भंडारी केवल पुरुष नहीं है, तो वो बहन भी है, जो वो भाई भी है, वो छोटा बेटा भी है, पिता भी है, परिवार के हर एक सदस्य है, जो एक दूसरे से विश्वासी होना बहुत जरूरी है। इसी कारण आपको और हमको बिलीवर्स कहा गया है। बिलीवर्स कौन है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले मतलब क्या है? यीशु मसीह जैसे करता है, जैसे बोलता है, जैसे चलता है, उसी समान चलने का प्रयास करने या उसी समान बनने का प्रयास होने, इसका मतलब है विश्वासी, फॉलोवर्स, उसके गण, उसके जन। लेकिन इसमें से हमारे को कोई भी बात नहीं रहती। थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है, ऐसे बोलते हैं, थोड़ा बहुत फंसा देते हैं, हमें आशीष नहीं मिलेगी, यहोवा की प्रोविजन हमें नहीं मिलेगी। अब्राहम उसके साथ विश्वासु था, एलिया उसके साथ विश्वासु था, एलीशिया उसके साथ विश्वासु था, यीशु मसीह खुदावन बाप के साथ विश्वासी था। और जो कहता था वो कहता था कि मैं मेरे ओर से नहीं कह रहा हूं, मेरी इच्छा के ओर से नहीं कर रहा हूं, जो मेरे पिता की इच्छा है उस समान मैं करता हूं। क्या मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार करते हैं या खुद की इच्छा के अनुसार करते हो? तो यदि हम खुद की इच्छा के अनुसार करेंगे तो हम फंसेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे तो वो हमारा प्रोवाइडर बनेगा। जैसे कहता हूं, जो बेटियां अपने माँ बाप का सुनते हैं, माँ बाप कर्जदार हो जाएंगे, माँ बाप दुनियादारी के कुछ भी काम करेंगे और उनकी जरूरत को पूरी करेंगे। वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है जिसने सब कुछ रचा है, सब पृथ्वी का उसके पास है, और वो हमें क्यों नहीं देगा? यदि हम उसके प्यारे बच्चे बनेंगे, उसके समान हम बर्ताव करेंगे, उसको अच्छा लगने वाला जीवन जिएंगे, वो स्वर्ग खोल देगा और स्वर्ग की सारी आशीष आपके ऊपर उड़ेल देगा। वो कहेगा, शाबाश मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने पानी में उतरा तो पवित्र आत्मा कबूतर रूप धारण करके यीशु मसीह के ऊपर आके कहा, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, ये मेरा परम प्रिय है और इसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। और जैसे ही गवाही बनेगी आपकी और मेरी, और परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के घर के आदमी एक दूसरे से कहेंगे, ये विश्वासु दास है, ये विश्वासु बहन है, ये विश्वासु बेटा है। स्वर्ग खुल के तुम्हारे ऊपर आशीष आ जाएंगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यहोवा हमारा प्रोवाइडर है, यहोवा ईरे वो होगा, यहोवा रफ़ा होगा, वो हमारी जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर। इसलिए कहा गया है कि भंडारी विश्वासी हो। आज घर के भंडारी तो विश्वासी है नहीं। परिवार में उनकी गवाही देखो, बेटा बोलता है पप्पा तो घर में है नहीं, पप्पा बोलता है बेटे को बोल दे, कोई आया तो पप्पा घर में नहीं है। क्यों डरते हो?
हमारा जीवन कैसे बन गया, हमारे जीवन में डर घुस गया, हमारे जीवन में भय घुस गया। हम हमारे घर में नहीं सो रहे हैं, हम हमारे घर भी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कर्जदार है, देने वाले लाइन लगा के बैठे हैं, हमने व्यवहार किया है और परमेश्वर को बोलते प्रभु हमको इसमें से निकाल। पहले हमने कभी प्रभु को पूछा नहीं और प्रभु से कभी हमने सलाह मशवरत नहीं लिया और सब व्यवहार हमने किया और फिर बाद में प्रभु को बोल रहे, ऐसा नहीं होता। आइए हम आगे चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 का 10 पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है? लूका रचित सुसमाचार 16 का 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। ये तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। 2 तोले उस विधवा के थे, 2 कॉइन उस विधवा के थे, उससे वो विश्वस्त रही। और एक कहा है मालिक ने एक को 5,000 दिया, एक को 3,000 दिया, एक को 1,000 दिया। 5,000 वालों ने 10,000 किया, 3,000 वालों ने दुप्पट 6,000 किया, 1,000 वालों ने प्रभु, वो कहता है मालिक बहुत डेंजर है, जमीन में गाड़ के रखा। प्यारो, जिसको ज्यादा दिया था वो विश्वासु रहा, वो दुगना किया। जिसको थोड़ा दिया था वो भी विश्वासी रहा, उसने भी दुगना किया। जिसको 1 दिया वो बाहरी स्वरूप देखा तो क्या कहा गया, इसके पास का लेके जिसने दुगना किया उसको दिया जाए और इसके पास जो भी है वो निकाल लिया जाए और इसे अंधियारी कोठरी में फेंक दिया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जितना भी आपके पास थोड़ा है, जो थोड़ा आपके पास है वो थोड़े से आप संतुष्ट रहे। दूसरे का मत देखिए उसके पास कितना है। चर्च में, कलीसिया में, मंडली में हर प्रकार के लोग आते हैं और वो हर प्रकार के लोग भिन्न भिन्न उनका डायरिया रहता है, ड्रेस कोड अलग रहता है। किसी के पास सोना रहता है, कोई अपना भक्केदार पोशाक को पहन के आता है, कोई गरीब होता है जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं होते हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? यहाँ पे लिखा गया है यदि हमारे पास थोड़ा है, अपने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ये थोड़े पे हम विश्वासु है, और उन लोगों की तरफ देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास तो रेंटल हाउस है, लेकिन बहुत से लोग किनारे पे सोए हैं, सड़क पे सोए हैं। खाने को आज है तो शाम को नहीं, दिन को है तो रात को नहीं, ऐसी उनकी परिस्थिति है। लेकिन हम जब भी जो भी परिस्थिति में रहते हैं प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु को कहिए कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, जो कुछ भी आपने दिया परमेश्वर इसके लिए मैं विश्वास हूँ, और प्रभु आपने मुझे दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसा कह के देखिए, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और जिसके पास बहुत है उन्होंने प्रार्थना करो, हे प्रभु आज तू मेरे से बात कर, मेरे को इतना मुनाफा हुआ है, मेरे को इतना पैसा मिला है जो मेरे जरूरत से ज्यादा है, और परमेश्वर मुझसे बात करो, मैं चर्च में किसकी सहायता करूं, मैं इस कलीसिया में किसकी सहायता करूं। और आप अगर ऐसा करोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपका सब कुछ बढ़ेगा। और आपके द्वारा आपका सोसाइटी में, आपके चर्च में, आपके गली में, आपके नुक्कड़ में, आपके शहर में आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा और कहेगा देखो ये सच्चा धनवान है। यीशु मसीह आपको धनवान बनाता है, यीशु मसीह आपको अमीर से गरीब बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो धनवान होने के कारण भी, बावजूद भी आपके लिए और मेरे लिए इस धरती पे आया और उसने जन्म, ताकि उसके दारिद्र से हम आप धनवान बन सके। धनवान ऐसे नहीं बनता है। लोगों को सिर्फ धनवान बनना है। किसी को पूछा जाए तो कहेंगे हमको प्रचारक बनना है, माइक हाथ में लेना है, भूतों को भगाना है,
स्टेज पे रहना है, ये करना है, वो करना। कोई भी नहीं कहता कि मैं प्रार्थना का योद्धा बनने वाला हूँ। मैं, मुझे कोई देखे या ना देखे, मुझे कोई जाने या ना जाने, मैं मेरे चर्च में, मेरे घर में, मेरे कलीसिया में प्रभु को पसंद पड़ने वाला जीवन जीऊंगा। मेरे को चाहे लोग ना देखे, मुझे चाहे लोग ना पहचाने, ऐसी प्रार्थना करो। एक पास्टर की गवाही मैं बताता हूँ, जो मुस्लिम समाज से थे और मुस्लिम समाज से होने के बावजूद उनकी 7 मस्जिद थी। 7 मस्जिद में से एक मस्जिद के ये मौलानी थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको चुना। तो वो चर्च में क्या करते थे? चर्च में टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते थे, दरिया बिछाने का काम करते थे, और वो दरिया को, और बिछाई हुई दरिया को साफ करने का काम करते थे। एक रात को उसने कभी नहीं सोचा कि मैं एक अच्छा प्रचारक बनूंगा। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे, और वो सिर्फ एक विश्वासु के जैसा काम करता था, दरिया बिछाता था, साफ करता था। एक दिन एक कोने में उसने क्या किया, वो कोने में जो धूल थी वैसी पड़ी रही, घर को चला गया। नींद में पवित्र आत्मा उसको बता रही है, वो कोना तूने साफ नहीं किया। रात को 2 बजे उठ के ये बंदा आया, उसने वो कोना साफ किया। उसके बाद उसे सोने के लिए अच्छा लगा, घर जाके मस्त सोया। आज मैं कहता हूं, वो जो बंदा है वो एक बड़ा इवेंजलिस्ट बना, और 9 राष्ट्र में परमेश्वर ने उसको घुमाया। उसकी गवाही के द्वारा हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। मैं आपसे कहता हूं, जो झाड़ू मारता है, टॉयलेट साफ करता है, बिछाता है, दरिया डालता है, चर्च में हल्का से हल्का काम करता है, यीशु मसीह उसको ऊंचा उठाता है। देखो, मैं आपको स्तिफनुस के बारे में बताता हूं। स्तिफनुस चर्च में क्या सेवा करता था? कलीसिया में स्तिफनुस क्या, एक वेटर का काम करता था। बड़ा वो एक भोजन परसने का काम करता था। लेकिन कोई भी 12 में से एक भी चेले ने यीशु मसीह का दर्शन नहीं लिया। वो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद स्तिफनुस ने तीसरे स्वर्ग तक देखा, और उसने देखा कि पिता बैठा हुआ है, उसके बाजू में यीशु मसीह है, और वो उठ खड़े होके उसका स्वागत कर रहे हैं। ये कितना महान काम है! स्तिफनुस का सिर्फ 2 चैप्टर में काम है, और वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचे। सब सो गए लगता। आमीन आमीन आमीन। हम जितना चर्च में कम से कम, जितना छोटे से छोटा बनेंगे, कुर्सी नहीं चाहिए, घुटना लगाएंगे, नीचे दरिया में बैठेंगे। मैं आज भी मेरे चर्च में हिम्मत रखता हूँ, नीचे मैं बैठने की ताकत रखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है नीचे बैठना। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, पहले लीनता फिर सम्मान मिलता है। अच्छा लगता है मुझे जब ऐसा कुछ लोग देते हैं। आइए आगे चलेंगे। इसलिए हम छोटी सी छोटी बात में भी परमेश्वर के साथ विश्वास रहना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:21 पढ़ेंगे। यदि हम विश्वासी है तो 3 प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। इफ वी आर फेथफुल विद द लॉर्ड, 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट वी गॉट इट। हमें 3 प्रकार के लाभ मिलते हैं। पहला पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। अब 3 बातें कौन सी मिलती है? हम जब बिलीवर्स होते हैं, हम जब विश्वासी होते हैं, सबसे पहली बात हमें मिलती है कि हम यीशु के बहुत निकट आ जाते हैं। पहला फायदा, पहला बेनिफिट, यीशु मसीह के निकट आते हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? फिर से पढ़ो, धीरे धीरे एक बात को पढ़ो। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और जो वो उसको निभाता है, पालता है, वह मेरे ऊपर प्यार करता है, मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उसके ऊपर मेरा पिता प्रेम करता है। हालेलुया। देखो,
हम यीशु मसीह के इतने नजदीक आते हैं कि हम प्यार यीशु मसीह से प्रेम करना लग जाते। विश्वास मतलब कुछ भी हो जाए यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। दो प्रेमी की जो प्यार करने वाले रहते, देखिए ना, दुनिया गई इधर उधर, मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, भले 15 साल के बाद वो झगड़ा करेंगे, तलाक लेंगे, लेकिन उस समय में वैसा रहता है, मैं एक दूसरे के लिए, मैं माँ बाप को छोड़ देगा, दुनिया को छोड़ देगा। लड़की लड़के को बोलेगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए। बोलने की बात अलग हो जाती। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक प्रेम करने वाले, सच्चे प्यार करने वाले हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। वैसे जब हम प्रभु के साथ विश्वासु बन जाते हैं तो पहला हमें लाभ मिलता है, प्रभु के हम और निकट हो जाते हैं। ये फायदा है हमारा। अगर प्रधानमंत्री के साथ हम निकट हो जाएंगे, पीएम के साथ हम, हमारा मानो आपके भाग में या आपके विभाग में जहां पे आप रहते हो, उन लोगों को पता चला कि आप पीएम के दोस्त हो गए, तो आपके साथ लोग कैसा बर्ताव करेंगे? ये फायदा या नुकसान है? फायदा है। बहुत से काम तो हमारे ऐसे हो जाएंगे, अरे ये पीएम का दोस्त है, अरे ये मंत्री के साथ उठक बैठक करता है, अरे ये है। तो हमारे साथ जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो शैतान भी कांपता है, और आपका खाने वाला, आपका छीनने वाला शैतान डरता है, अरे ये यीशु मसीह का अच्छा पास हो गया है, यीशु मसीह के निकट हो गया है, अब यहां से भागो। पहला बेनिफिट है हमारा कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा है उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसे क्या पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है वो हम जानते हैं। और तीसरी बात, जब हम ये करते हैं तो पिता जो खुदावन बाप है वो हमारे से प्यार करता है। और इस कारण हमें आर्थिक लाभ होता है। अब देखो पहला लाभ क्या होता है, फिजिकली देखेंगे। जब हमारे भीतर हम यीशु मसीह के, सॉरी, जरा पानी पी लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। अब देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं आपसे, यीशु मसीह से प्यार किया। देखो समझो मेरी बात। एक अच्छे व्यक्ति से आपने प्यार किया, आप समझो आपके पति बहुत अच्छा है, उससे आप प्यार करते हो, तो वो आपको कभी दुख दर्द नहीं देख पाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, वो आपको सिखाएगा कि आपने इस संसार में कैसा रहना चाहिए, किसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, किसके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, किसके साथ आपने संबंध रखना चाहिए, किसके साथ नहीं रखना चाहिए। जो हमसे प्यार करता है वो हमें सिखाता है, वो हमें बुरी बातों से बचाता है। और देखो, जैसे कि हम यीशु मसीह के संगति में रहेंगे, उसके निकट जाएंगे, वो हमसे बात करेगा, वो हमसे कहेगा ये आदमी से मत रहना, ये तेरे को फंसाएगा, ये आदमी से व्यवहार मत करना, ये तेरे को फंसाएगा। इस दुनिया, यही तो यीशु ने कहा, दुनिया के लोगों के साथ संगति मत करो, वो फंसाने वाले हैं। परमेश्वर के जन के साथ संगति रखो तो हम बढ़ेंगे, हमारा पैसा बनेगा, हमारा संपत्ति बढ़ेगा, हमारे विचार बदलेंगे, हम बदल जाएंगे, और हमें एहसास होगा हमें पैसे को बचाना, कैसा पैसा खर्च करना, ये प्रभु सिखाएगा। और वो सिखाता है हमें कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए, हमें कहाँ पैसा बचाना चाहिए। ये दैवी सामर्थ्य हमारे भीतर आता है। देखो, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड किया है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनका एक अलग से अकाउंट है, वो अकाउंटेबिलिटी है, वो किसी को भी नहीं देते, वो किसी के ऊपर भी नहीं उधर देते, वो हर एक चीज को समझ के शुद्धता से, ज्ञान से हर एक चीज को चलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उनके भीतर भरा हो।
तो ये कितनी अच्छी बात है कि यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, 3 प्रकार की आशीष हमें मिलती है। पहले तो हमें ज्ञान आ जाता है कि हम किसके साथ रहना चाहिए। दूसरे ज्ञान हमें आता है कि परमेश्वर का जो पैसा है, जो आपको मिला है, वो परमेश्वर का धन है, उसे हमने कैसा खर्च करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वो परमेश्वर का धन हमें कैसे संभाल के रखना चाहिए। और वो कहता है कि चींटियों की तरफ देखो, ना तो उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर है, ना तो वो कोई नहीं, लेकिन धूप पड़ने के पहले ही वो ठंड में अपना पूरा सामग्री जमा करके रखती है, ताकि धूप में हमें काम ना करना पड़े। हम ऐसा ही सब खर्च कर देते हैं। लेकिन जब हमें अच्छी सलाहकार मिलता है, जब हमें अच्छी सलाह देने वाला मिलता है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के संगति में हमें बहुत बड़ी बात मिलती है और हम हमारे व्यवहार को बदल देते हैं, हम हमारे चीजों को बदल देते हैं, हम हमारे जीवन की हर बातों को बदल देते हैं। हमारी पुरानी संगति छूट जाती है, हमारे बुरे विचार छूट जाते हैं। यीशु मसीह को पसंद है ऐसा दिल में लगता है। किसी को गाली दिया, किसी को धोखा दिया, अपने दिल में, अपने हृदय में दर्द होता है और कहते कि नहीं, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मैंने गलती किया। ऐसा हमारा जीवन बदल जाता है और हम प्रभु के बेटे बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं और आशीष का स्रोत बनते हैं। हम खुद आशीषित हो जाते हैं और हमारे द्वारा हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे रिलीजन को आशीष देते हैं। यूसुफ को परिवार वालों ने फेंक दिया, मैं फिर से कहता हूं, लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर के साथ लगाव रखा, परमेश्वर के बहुत करीब गया और उसके द्वारा उसके परिवार को, उसके भाइयों को और पूरे इजराइल को परमेश्वर ने आशीषित किया। गए थे 82, गए थे 72, वहां से बहुत लोगों को परमेश्वर ने आशीष। आमीन आमीन आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों को आशीषित करने जा रहा है। केवल आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहो, केवल आप यीशु मसीह के साथ बने रहो, यीशु मसीह से प्यार करो। वो तुम्हारे जन को, तुम्हारे लोगों को, जो बुरे लोग हैं, तुमसे जलते हैं, तुम्हारा विरोध करते हैं, वो सबको बदल देगा और वो लोग तुम्हारे गुनाह कर जाएंगे और तुम उनके उससे नवी बन जाओगे और यीशु मसीह के नाम से वो आपको उठाएगा और उसको पूरे सोसाइटी में कोमल बनाएगा। सब लोग आपको बढ़ावा करेंगे, आपको साथ करेंगे, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के नाम से। कितना प्यारा है, कितना ही प्यारा ये बात है, कितनी प्यारी ये यीशु मसीह की संगति है जिससे हमें आशीष मिलेगा। और ये खुदावन बाप के पास हम कहे, प्रभु हम विश्वासी कारबारी बने, अपना मन की बने और तुम्हें साथ चले और तू हमारी सारी जरूरत धन्यवाद देता हूँ।